हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस एक्सप्रेशन होल पावर एक्स इज इक्वल टू अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log अल्फा अपॉन 1 अपॉन log अल्फा। चलो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगा बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कहां पे जा रहा है। देखो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पहले इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से। तो ऊपर से तो एक्स कॉमन ले तो 1 अपॉन यहाँ पे आया 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मैं लिमिट अप्रोच करूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यानी कि जो ये मेरा इतना पार्ट है ये जा रहा है 1 पे। ठीक है, बाकी ई वाला पार्ट है और ये भी ई का पार्ट है, तो ये तो हुआ कांस्टेंट। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये है ई अपॉन 1 माइनस ई 1 अपॉन ई माइनस, अब देखो लिमिट रखने पे ये पार्ट कहाँ गया, एक्स अपॉन 1 पे। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो ई अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ पे एलसीएम लूं तो 1 माइनस ई अपॉन ई। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। मतलब लिमिट अप्लाई करने पे जो मेरा ये कंप्लीट पार्ट है, ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट जा रहा है 1 पे। ठीक है, अब x है ऊपर, तो यानी कि ये जो फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ये मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट की भी कौन सी, 1 की पावर इंफिनिटी। तो देखो, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को सोल्व करना हम जानते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx की पावर gx, ये हमें गिवन है। जहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, ये कहां पे जा रहा है 1 पे, और लिमिट x अप्रोचेस टू a जो फंक्शन ऑफ gx है ये जा रहा है हमारा इंफिनिटी पे। तो बेसिकली x अप्रोचेस टू a पे 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब जो ये फंक्शन है fx, इसको कर देते हैं f ऑफ x माइनस 1 इंटू जो ये पावर में gx था, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। बस इसी कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इतना तो हमें समझ में आ गया था। तो अब हम इसकी लिमिट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, चलिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट दिस इज इक्वल टू, तो इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखते हैं e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, और साथ में देखो ये जो है कंप्लीट मेरा क्या है, fx है। ये क्या है, कंप्लीट fx है। तो दिस fx माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं e अपॉन 1 माइनस ई 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये साथ में आया माइनस का 1। ठीक है, इंटू इंटू आ रहा है इंटू जी एक्स, तो जी एक्स के लिए सिर्फ एक्स था तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ गया। देखो, अगर आप फिर से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ। जो येलो पार्ट है ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा जी एक्स है। तो मैंने पूरे एफ एक्स में से ये मेरा पूरा एफ एक्स लिखा मैंने, और इसमें से माइनस 1 किया है और इंटू मल्टीप्लाई में जी एक्स किया है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो, दिस इज एल्फा इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखो, बेसिकली x जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो ये e अपॉन 1 बाई ई वाली जो टर्म है ये तो मेरी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो देखो क्या बचेगा, तो e अपॉन 1 माइनस ई को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म से तो सिर्फ ये बचा, यानी कि 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बचा, माइनस अब जो ये वाला 1 था, देखो जो ये वाला 1 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन ई। ठीक है, क्योंकि हमने e अपॉन 1 माइनस ई कॉमन लिया तो उसी से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आके उसका रिवर्स हो जाएगा, तो इनटू में, और ये पूरा का पूरा चला x। ठीक है, चलो ये चला ऐसे। अब देखो e की पावर 1 ई अपॉन 1 माइनस ई, ये तो कांस्टेंट है तो इसको लिमिट से बाहर ले लेते हैं ताकि ये हमें बार बार कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e अपॉन 1 माइनस ई को हमने बाहर ले लिया। अब जो ये मेरा अंदर बचा, सिर्फ देखो ये वाला जो पार्ट बचा, थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे आएगा 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। ठीक है, बेसिकली 1 अपॉन ई और 1 माइनस ई अपॉन ई को मैंने सेपरेट लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, x है। तो यहां से मैं देखूं तो 1 बाई ई से 1 बाई ई कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास बचा अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई लिमिट
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स, तो यहां से बचा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम किस किस के बीच लिया है मैं अगेन हाईलाइट करके बता देता हूं, इसके और इसके बीच में लिया है, और बाहर में जो ये हमारा x है मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो यहां से x कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या e की पावर e अपॉन 1 माइनस ई लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये बच गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी देखो इससे पहले जस्ट हमने पहले देखा था कि x अपॉन 1 प्लस एक्स ये किस पे जा रहा था 1 पे। अगर आप भूल गए हैं क्योंकि वो मैंने रब कर दिया तो मैं वहां पे एक स्टेप लिख ही देता हूं, 1 माइनस ई लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आप x को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये 1 बाई एक्स वाली टर्म 0 पे चली जाएगी, एंटायर टर्म आ जाएगी 1, तो यानी कि लिमिट आ जाएगी 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी e की पावर e अपॉन 1 माइनस ई। बस यही था मेरा मेन टास्क फाइंड करना। अब मैंने अल्फा फाइंड कर लिया है, मुझसे पूछा क्या है लॉग अल्फा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा, तो यहाँ पे लिखते हैं log अल्फा अपॉन 1 प्लस log अल्फा, दिस इज इक्वल टू log अल्फा। अल्फा की जगह पे रखेंगे तो e की पावर e अपॉन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस log e की पावर e अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल है। अच्छा ये वाला ई कंफ्यूजन ना करे, बेस वाला, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, तो सिर्फ हम इसको इतना समझते हैं log ई, और वो तो अंडरस्टूड रहेगा हमारे पास कि बेस में हमें ई गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉगरिथम की, log a की पावर b किसके इक्वल होता है b log a के। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से e अपॉन 1 माइनस ई इंटू में आ जाएगा log e अपॉन, सेम ऐसे ही 1 प्लस नीचे भी आ गया e अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ पे आ गया log e। अब देखो ये क्या है बेस e के साथ है, तो log a विद सेम बेस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, या log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहां से बच गया e अपॉन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा e अपॉन 1 माइनस ई इंटू ये 1 माइनस ई ऊपर, और नीचे में आ गया 1 माइनस ई प्लस ई। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, 1 माइनस ई से 1 माइनस ई कैंसिल, तो हमारे पास बच गया सिर्फ ई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ई, तो यानी कि ऑप्शन 3 ई इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।